हेलो गाइस, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं साहिल ट्यूटर। इस वीडियो में मैं डीएसएसबी ने जो ओटी असिस्टेंट पोस्ट कोड 1225 का पेपर लिया था उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन वॉल्यूम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन व्हाट पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट? ऑप्शंस आर एक्सपायरेटरी टाइम, पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट, tidal volume delivered, and inspiratory pressure. Right option is third, tidal volume delivered. Next question is the resting membrane potential of a typical neuron is closest to. Options are negative 30 millivolt, 70 millivolt, negative 70 millivolt, and 0 millivolt. Right option is third, negative 70 millivolt. Next question is according to Spaulding classification, which category include critical items? Options are items contacting intact skin only, item used for environmental cleaning, item entering sterile tissue or bloodstream, and item for non-critical surfaces. इस इमेज में आप देख सकते हैं स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन के जरिए मेडिकल डिवाइसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉन क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल आइटम जैसे कि स्टेथोस्कोप, बीपी कर्व, सैचुरेशन प्रोब, ये सब नॉन क्रिटिकल में आते हैं क्योंकि ये इंटैक्ट स्किन पे कांटेक्ट करते हैं और इनके लिए हमें लो लेवल डिसइंफेक्शन और इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन की जरूरत होती है। सेकंड पार्ट है सेमी क्रिटिकल, इसमें ब्रोंकोस्कोप, लैरिंगोस्कोप जैसे इक्विपमेंट आते हैं, इनके लिए हमें हाई लेवल डिसइंफेक्शन की जरूरत होती है। क्रिटिकल आइटम में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि स्ट्राइल साइट पे कांटेक्ट करते हैं बॉडी के और इनके लिए हमें स्टेरिलाइजेशन की जरूरत होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा थर्ड, आइटम्स एंटरिंग स्ट्राइल टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम आर क्रिटिकल आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लीनिंग ऑफ रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शंस आर स्टेरिलाइजेशन, पैकिंग, pre-soaking in detergent solution, and drying. Right option is third, pre-soaking in detergent solution. Next question is which ASA grade correspond to a moribund patient who is not expected to survive without the operation? Options are ASA 5, ASA 6, ASA 4, and ASA 3. Right option is first, ASA 5. Next question is local anesthetic toxicity primarily affect which organ system first? Options are cardiovascular system, central nervous system, renal system, and respiratory system. Right option is second, central nervous system. Next question is an arterial blood gas show pH 7.30, partial pressure of CO2 50 mm of Hg, and bicarbonate 26 milliequivalent per liter. What is the acid base disturbances? Options are metabolic alkalosis, respiratory acidosis, metabolic acidosis, and respiratory alkalosis. एसिड बेस डिस्टर्बेंस देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे पीएच, उसके बाद PCO2 एंड नेक्स्ट बाइकार्बोनेट। पीएच की वैल्यू है 7.30 जो कि नॉर्मल वैल्यू से कम है। नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45। उसके बाद हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर CO2 का जो कि है 50 mmHg, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो रहती है 35 टू 45 mm of Hg। PaCO2 की जो वैल्यू दे रखी है वो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है। उसके बाद हम देखेंगे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू दे रखी है 26, वो नॉर्मल रेंज में है। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल रेंज है 22 टू 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसमें जो आपका डिस्टर्बेंस रहेगा वो रहेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटरमोस्ट सैक कवरिंग द हार्ट? ऑप्शंस आर मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम। राइट ऑप्शन इज थर्ड, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस आफ्टर सर्जरी is best prevented by which of the following? Options are overhydration, early mobilization and elastic stocking, excess antibiotic,
and withholding anticoagulants. Right option is second, early mobilization and elastic stocking. Next question is, which investigation is routinely mandatory before elective surgery according to Indian anesthesia guidelines? Options are complete blood count, chest X-ray, liver function test and electrocardiogram. Right option is first, complete blood count. Next question is, which is the most commonly used wrapping material in NOT for stream sterilization? Options are plastic bag, aluminum foil, cotton and linen cloth, and newsprint. Right option is third, cotton or linen cloth. Next question is, which nerve root are most affected by caudal anesthesia? Options are thoracic nerve, cranial nerve, facial nerve, and sacral and coaxial nerve. Right option is fourth, sacral and coaxial nerve. Next question is, the Bohr effect is defined as the. Options are decrease in CO2 dissociation at high pH, decrease in oxygen affinity of hemoglobin at low pH, increase in oxygen affinity of hemoglobin at low pH, increase in CO2 transport at high pH. Right option is second, decrease in oxygen affinity of hemoglobin at low pH. Next question is, instrument with hinges and joints like scissor and clamps must be sorted and checked for which of the following? Options are rust, derbice and working order before wrapping, color difference only, weight only and flexibility only. Right option is first, rust, derbice and working order before wrapping. Next question is, the standard method to prevent hypothermia intraoperatively is. Options are use of warming blanket and fluid warmer, room fan, using ice packs, continuous IV antibiotic. Right option is first, use of warming blanket and fluid warmer. Next question is, what is the specific antidote used to treat respiratory depression caused by an opioid overdose? Options are flumazenil, naloxone, neostigmine and atropine. Right option is second, naloxone. Next question is, which drug improve cardiac output in ICU by selectively stimulating beta-1 adrenergic receptors? Options are phenylephrine, nitroglycerin, labetalol and dobutamine. Right option is for dobutamine. Next question is, the purpose of the reservoir bag in an anesthesia breathing circuit is to. Options are absorb CO2, store drugs, collect and supply gases of breathing, monitor temperature. Right option is third, collect and supply gas for breathing. Next question is, which device can continuously detect cardiac arrhythmias during anesthesia? Options are pulse oximeter, ECG monitor, sphygmomanometer and capnograph. Right option is second, ECG monitor. Next question is, the hormone responsible for increasing blood calcium level is. Options are parathyroid hormone, insulin, thyroxine and calcitonin. कैल्शियम के जो नॉर्मल रेंज है वो है 2.2 to 2.6 मिलीमोल पर लीटर. जब कैल्शियम ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है तो थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है, जो कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको बोन्स पे डिपॉजिट करता है और कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है. लेकिन जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि बोन्स के ऊपर जो कैल्शियम डिपॉजिट हुआ था उसको रिलीज करता है ब्लड के अंदर और कैल्शियम लेवल को नॉर्मल करता है. इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा पैराथायरॉयड हार्मोन. सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.